कोमल जी हिसार से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हमें पता है कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा सब श्री जी की इच्छा से होता है तो हम विपत्ति आने पर विचलित क्यों हो जाते हैं? सब परिस्थितियों में समान भाव। क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल ना होने के कारण, ज्ञान बल ना होने के कारण हमारी बुद्धि जब दुख आती तो दुख में डूब जाती है, जब सुख आती तो सुख में डूब जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करने वाली बुद्धि सांसारिक होती है, और जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता को धारण करे वो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। इसीलिए अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ सुख है, आत्यंतिक सुख है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े दुख में भी जो मुस्कुरा करके निकल जाए उसे आध्यात्मिक कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में जो समान भाव रखता है वही योगी है, वही परमात्मा का मार्ग का अनुसरण करने वाला साधक है। तो अभी आप भगवत चिंतन उतना नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपके अंदर समता आवे, तो आप नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, और जब दुख आवे तो उस समय विचार करो, ये मेरे किसी कर्म का फल है जिसको मैं भोग करके पवित्र हो रहे हूँ। और जब सुख आवे तो भगवान की दया का स्मरण करते हुए दूसरों में बांटो। अपने सुख को दूसरों में बांट करके दूसरों को सुख देने की भावना करो, तो सुख के अभिमान से रहित हो जाओगी, और उधर दुख के भोग से रहित हो जाओ। अगर सुख का भोग ना करे लौकिक, तो दुख का भोग अपने आप नहीं होगा। अगर राग ना करे तो द्वेष होगा ही नहीं, काम ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि काम से ही क्रोध, राग से ही द्वेष, और सुख भोग की लालसा ही हमें दुख का अनुभव कराती है। गुरुदेव, जैसे हम श्री जी के सामने अपनी इच्छाएं रख देते हैं, सारी इच्छाएं रख देते हैं, श्री जी के सामने सब इच्छाएं रख देते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा रख के श्री जी को बोल भी देते हैं कि श्री जी देख लेना, आपको जो उचित लगे ना आप वही करना। जी बिल्कुल उत्तम बात है, ये उत्तम समर्पण की वृत्ति है। लेकिन अभी समर्पण हुआ थोड़ी है, ये तो वाणी से समर्पण है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तो आश्रिता। तनु माने शरीर, शरीर से सारी क्रियाएं श्री जी के लिए हों। कोई भी क्रिया प्रतिकूल से विसर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका त्याग हो जाए, तो शरीर का समर्पण, जो अभी आप बोले ये वाणी का समर्पण। और जब मन प्रियालाल के सिवा, धर्म के सिवा कहीं जाए ना, तो मन का समर्पण। और जो स्वयं में अहम बना रहे कि मैं श्यामाजू की, मैं प्रियालाल की, तो अहम का समर्पण। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तो आश्रिता। निष्काम भाव से, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, हे लाडली जू, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से मैं आपकी शरण में, तब बात बनती है। स्वयं से भी और वाणी से भी और तन से भी और मन से भी। तन की सारी क्रियाएं भगवत, मन का सारा चिंतन भगवत में, स्वयं भगवान के आश्रित। और शरीर से जब हम क्रियाएं भागवतिक करेंगे ना, तो अपने आप आनंद आने लगेगा। जब हमारे द्वारा शरीर से प्रतिकूल चेष्टाएं होती हैं तो वही पाप बनकर हमको दुख देते हैं, अन्यथा दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश, चैतन्य घन, अमल, अविनाशी सुख स्वरूप है। वो किसी साधन का करे या ना करे, वो सुख स्वरूप है। पर अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव में आकर हमारे द्वारा कुछ ऐसे गलत कार्य हो जाते हैं जिनको पाप कहते हैं, और वो हमें चिंता, शोक, भय, दुख प्रदान करते हैं। महाराज जी, क्या आगे चल के ऐसी स्थिति भी आती है कि ये प्रार्थनाएं भी खत्म हो जाती हैं कि अच्छा करो या बुरा करो, ये भी खत्म हो जाता है? हाँ, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जब शरणागति हो जाती तब ये बातें नहीं रहती, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी, वो यंत्रवत चलता रहता है। हाँ बिल्कुल यंत्रवत होता है, और उससे बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही समस्त दोष विराजमान है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जो देहाभिमान है यही जन्म मरण का हेतु है। इसी में काम क्रोध आदि का अटैक होता है, यही हमको बांधे हुए है। अगर भजन के प्रभाव से, सदगुरु की सेवा के प्रभाव से देहाभिमान गलित हो जाए तो देखेगा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों के द्वारा प्रकृति का शरीर, प्रकृति की क्रियाएं हो रही, पर वो शास्त्र संयमित, क्योंकि भगवान को अर्पित है। अहम गलित हो गया, अहम से पाप होता है। मैं स्त्री हूं तो पुरुष का आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो नाना प्रकार के व्यवहार का सृजन, मैं यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। और जब यही मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो जो है अनुभव आ जाता है, तो फिर ये सब मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। उसी जब हम भगवान की शरण में हो गए तो अहम नष्ट हुआ।
या हम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किया तो अहम नष्ट हुआ। अहम नष्ट हुआ तो गलत काम हो ही नहीं सकते, पाप हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यवहार में ऐसी त्रुटि हो जाती तत्काल भस्म हो जाती, उसके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि अहंकार नहीं है।